आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट दिस फंक्शन f(x) 5x - 3 is continuous at x is equal to 0 at x is equal to -3 at x is equal to 5। यानी कि ये जो फंक्शन है ये 0 पर -3 पे 5 पे कंटिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार फिर से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लें। f(x) कोई फंक्शन है और हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इस फंक्शंस का, ये जो फंक्शन है इस फंक्शंस का लिमिट निकालना होगा ए पे। जो पॉइंट ए है ए पे, इस फंक्शंस का हमें लिमिट निकालना होगा ए पे, फिर फंक्शंस का वैल्यू निकालना होगा ए पे। अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। एक बात यहाँ पे और समझने वाली है कि ये जो लिमिट है तो लिमिट में एग्जिस्टेंस का बात आएगा। ये है क्या? तो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे? तो सेम टू सेम लिख लेंगे। लिमिट x टेंस टू a f(x), यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये LHL हो जाएगा। लिमिट ये सेम टू सेम लिख देंगे और a पर प्लस लगा देंगे तो ये RHL हो जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, ये है फंक्शंस का वैल्यू ए पे। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट इक्वल है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस को लिखना होगा। f(x) इज इक्वल टू 5x - 3। जिस पॉइंट पर चेक करना है सबसे पहले हम 0 पर चेक करें, एट x इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखें, तो पहले LHL निकालेंगे। लिमिट जिस पॉइंट पर चेक करें, अगर 0 पर चेक कर रहे हैं तो आप 0 यहाँ लिखेंगे, माइनस अगर 5 पर चेक कर रहे हैं तो 5 लिख करके माइनस जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं आप, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं वो लिख करके यहाँ माइनस लगा दें। f(x) लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), यहाँ पे एक ही फंक्शन है 5x - 3, तो 5x - 3 लें। x का वैल्यू 0 पुट करें तो 5 इंटू 0 - 3 ये हो जाएगा -3। तो ये LHL हो गया। LHL के बाद आप RHL निकालें। तो लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके प्लस लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके प्लस, ये समझ में आएगा कि RHL का फॉर्मूला हम कैसे बना रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जिस पॉइंट पर चेक करें इसको आप यहाँ पर लिख करके प्लस लगा दें। फंक्शन तो एक ही है 5x - 3, x का वैल्यू 0 पुट करें तो 5 इंटू 0 - 3 ये हो जाएगा -3। हम LHL फाइंड कर लिए, RHL फाइंड कर लिया एट अ पॉइंट। ये एट अ पॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे? तो देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे फंक्शंस लिख लें। जो फंक्शंस हैं f(x) इज इक्वल टू 5x - 3 है। एट अ पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? इस x को हटा करके अब जिस पॉइंट पर चेक करें, चूंकि हम यहाँ पे 0 पे चेक कर रहे हैं तो इस x को हटा करके यहाँ 0 रखें तो f(0), तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखना है x का वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 लेना होगा। तो f(0) 50, x अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे तो 5 इंटू 0 - 3 डेट इज -3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि LHL, RHL और फंक्शंस का वैल्यू 0 पे इक्वल है, इसीलिए हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो आप उम्मीद है कि खुद सेल्फ बन जाएगा। इसमें एक बात, ये जो क्वेश्चन 1 है इसमें -3 पे और 5 पर आप खुद से बना लें, बन जाएगा ये। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है ये। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ पर हमें एग्जामाइन करना है, जांच करना है ये जो मेरा फंक्शंस है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें ए, f(x) इज इक्वल टू है x - 5।
यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन 3 है, ये थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, यानी हमें यह जांच करना है कि जो मेरा फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि किस पॉइंट पर चेक करना है, ये तो मालूम है नहीं हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमेशा अगर नहीं मालूम हो कि किस पॉइंट पर चेक करना है तो मान लें x इज इक्वल टू ए, जहाँ पर a एक रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r, यानी एक रियल नंबर है। उसके बाद LHL निकालें। LHL कैसे निकालेंगे, तो लिमिट लिख लें। जिस पॉइंट पर चेक करें, चूंकि हम a पर चेक कर रहे हैं तो a लिख करके माइनस, फिर fx लिमिट x टेंस टू a माइनस fx क्या है यहाँ पे, fx है यहाँ पे x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5। अब आप x का वैल्यू a पुट करें, a माइनस है एक्चुअली में, लेकिन लेना है आपको a, तो a माइनस 5। LHL हम फाइंड कर लिए। अब RHL, तो लिमिट x टेंस टू a लिख करके प्लस ले, जिस पॉइंट पर चेक करें वो लिख करके प्लस। फंक्शन तो यहाँ पर एक ही है, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx है x माइनस 5। x का वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा a माइनस 5। LHL निकाल लिए हम, RHL निकाल लिया, एट ए पॉइंट निकालते हैं। एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आप ये वाले फंक्शंस को देखें जिसे हम अभी घेरे हैं, सर्किल किए हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है और x को हटा करके 0 लेने के लिए बोल रहे हैं, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा। सॉरी, a पर हम चेक कर रहे हैं, तो a लेने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। तो a एफ ए यहाँ पर देख रहे हैं, fx यहाँ लिखा हुआ है, तो एफ ए इज इक्वल टू a माइनस 5। ये कैसे हो गया, तो भाई यहाँ पे दिया गया है कि fx इज इक्वल टू है x माइनस 5। जब x को हटा करके a लेंगे तो a माइनस 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि LHL RHL एट अ पॉइंट, ये तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके बी वाले पार्ट को देखें। यहाँ पे इस क्वेश्चन में है कि कुछ छूटा हुआ है, x डज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे छूटा हुआ है कि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो ये बात याद रखना है आपको। अब हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ये जो बी क्वेश्चन हैं देखें। fx इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 5 है, जहाँ पे x 5 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a, जहाँ पर a एक रियल नंबर है और चूंकि ये जो मेरा फंक्शन है fx, ये 5 पर डिफाइंड नहीं है। क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि देखिए x तो 5 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उस रियल नंबर में से 5 को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। ये याद होना चाहिए, ये तो याद रहेगा आपको। अब हम LHL फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू a लिख करके माइनस, फिर लिमिट x टेंस टू जिस पॉइंट पर चेक करें वो लिख करके माइनस। fx है क्या, 1 बाई एक्स माइनस 5, तो 1 बाई a माइनस 5, एक्स का वैल्यू पुट किए तो LHL फाइंड हो गया। ये RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, RHL में प्लस लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx है 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स का वैल्यू पुट करें तो a माइनस 5, एक्स की जगह पे a पुट कर दिए। फंक्शंस का वैल्यू एफ ए वो कैसे निकालेंगे, तो सिंस fx इज इक्वल टू है 1 बाई एक्स माइनस 5, जब x को हटा करके आप a लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 5। सिंस ये फंक्शन यानी कि LHL RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका जो सी पार्ट है आप सेम टू सेम ऐसे ही बनाएं। हम यहाँ क्वेश्चन लिख करके समझा देते हैं कि fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, जहाँ पे x 5 माइनस 5 नहीं होनी चाहिए। तो आप मान लें
लेट x इज इक्वल टू a, जहाँ पर a एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर में बोला जा रहा है कि x का वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, इसलिए -5, x का वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, तो उस रियल नंबर में से ये -5 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा सी। इसका डी क्वेश्चन देखें, सेम टू सेम बी की तरह बनाएं। fx इज इक्वल टू मोड x -5 है। मोड यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। x -5, एक ये पॉजिटिव हो गया और दूसरा ये नेगेटिव। जब ये x -5 का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तो पॉजिटिव में टूटेगा, या ये x -5 का वैल्यू 0 से छोटा हो तो निगेटिव में ब्रेक होगा। x -5, 5 को बगल में ले जाएंगे तो प्लस बन के जाएगा, या -x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इज लेस देन 5। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ टेक्निक सीखें, किस पॉइंट पर चेक करेंगे ये सीखें। ये जो 5 है, यहाँ पे ये जो 5 है, इसे कहा जाता है डाउटफुल पॉइंट। जब मान लें किसी क्वेश्चंस में ये fx है, ये fx है, किस पॉइंट पर चेक करना है ये हमें नहीं मालूम है, किस पॉइंट पर चेक करना है ये हमें नहीं मालूम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे कंडीशन वाला फंक्शन हो कि अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा हो तो ये लेना है, 5 से छोटा हो तो ये लेना है, तो ये कंडीशन वाला फंक्शन हो गया। जब भी कंडीशन वाला फंक्शन आ जाए, जब भी कंडीशन वाला फंक्शन आ जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले खोजिए कि डाउटफुल पॉइंट क्या है। तो भाई ये डाउटफुल पॉइंट है क्या, तो यहाँ पे जो इंटरवल रहेगा, इंटरवल के पास जो भी नंबर रहेगा, या तो 5 5 या 1 1 या 2 2, जो भी नंबर है ये डाउटफुल पॉइंट होगा और आपको इसी पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। यानी हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 5 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 पे चेक करते हैं इसे हम। एट x इज इक्वल टू 5, LHL लिमिट, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं वो लिखे, जैसे हम 5 पर चेक करें 5 लिखे, फिर माइनस लगा दें, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, यहाँ पे एक x टेंस टू 5 प्लस या x टेंस टू 5 माइनस का मतलब समझे। यहाँ पर ये इस तरह से नहीं है, फिर से लिख रहे हैं इसे, x टेंस टू 5 माइनस है, दोनों का मतलब समझे। जब 5 माइनस हो तो यहाँ पे इसका मतलब, इसका अर्थ ये होगा कि x जो है ये 5 से कम है, और 5 प्लस का मतलब x जो है 5 से बड़ा है। दोबारा समझें, 5 प्लस का मतलब हो जाएगा x जो है 5 से थोड़ा सा बड़ा है, 5 माइनस का मतलब थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम। दोबारा जैसे मान लें कि x 2 माइनस है तो x जो है 2 से थोड़ा सा कम है, और x टेंस टू 2 प्लस है तो 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो माइनस में कम, प्लस में ज़्यादा, तो ये बात आप याद रखें। अब हम, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन लेना है, यहाँ पे जो फंक्शन लेना है वो 5 माइनस यानी 5 से छोटा वाला, तो देखें यहाँ पे आपको साइन मालूम होना चाहिए। इस साइन को हम बोलते हैं लेस देन, छोटा है, और इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, बड़ा है। इस साइन को लेस देन, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। तो अब हमें वह फंक्शंस लेना है, जिसे दोबारा समझे कि वह फंक्शंस लेना है जो 5 से छोटा हो, 5 से कम वाला हो। तो यहाँ पर सिचुएशन दिया गया है कि फर्स्ट सिचुएशन है, जो आप ये सिचुएशन देख रहे हैं, ये फर्स्ट सिचुएशन है, x का वैल्यू 5 से बड़ा
और यहाँ पर सिचुएशन है कि 5 से छोटा, तो वह फंक्शन लेना है जो 5 से छोटा हो। तो 5 से छोटा वाला ये सेकंड वाला जो अभी टिक कर रहे हैं हम, तो कौन सा फंक्शन है, तो fx इज इक्वल टू x माइनस 5, ये वाला फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। 5 से छोटा वाला तो यही फंक्शन है, 5 से छोटा तो यही फंक्शन है, तो fx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 लेना होगा। तो माइनस एक्स प्लस 5 लेना होगा, x का वैल्यू 5 पुट कीजिए वहाँ पे, इस x को हटा करके, तो माइनस पहले से और x को हटा करके 5 ले लिए, तो माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो LHL हम फाइंड कर लिए। LHL के बाद हो जाएगा RHL, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, 5 प्लस मतलब 5 से बड़ा वाला फंक्शन, तो हमें वह फंक्शन लेना है जो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है, जस्ट अभी समझा चुके हैं हम आपको। ये जो है 5 से बड़ा है, ये 5 से छोटा है, तो अभी अब हमें वह फंक्शन लेना है जो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा वाला फंक्शन लेना होगा, x माइनस 5 है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ पे चूंकि x जो है वो 5 से बड़ा, ये उसके बराबर है, तो हमें वो फंक्शन लेना है जो 5 से बड़ा हो, तो यही फंक्शन होगा x माइनस 5। fx को हटा करके x माइनस 5 ले लेंगे। अब x का वैल्यू 5 पुट करना है, तो 5 माइनस 5 0, LHL भी फाइंड कर लिए, RHL भी फाइंड कर लिए। अब एट अ पॉइंट f0, सॉरी f5 है, चूंकि हम 5 पर चेक करें तो यहाँ 5 होगा, f5। ये निकालने के लिए यहाँ पे जो हम टेक्निक बोल रहे हैं, आप ऐसे सोचिए कि x इज इक्वल टू 5 वाला फंक्शन, x इज इक्वल टू 5 वाला फंक्शन, तो आप फंक्शंस में जाएं और देखें कि इक्वल का साइन कहाँ पर है, इक्वल टू 5, क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 5, याद रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली में 5x था और x को हटा करके हम 5 लिए हैं, x को हटा करके हम 5 लिए हैं। तो अब आपको क्या खोजना है, फंक्शन में जा करके x इज इक्वल टू 5 कहाँ पर है, तो देखें x इज इक्वल टू तो यहाँ लगा हुआ है, तो इज इक्वल टू वाला फंक्शन लेना है, x इज इक्वल टू 5। तो देखिए जहाँ पर टिक कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हो गया x माइनस 5, तो उस फंक्शन को लिख लें, ये fx, ये फंक्शन को आप लिख लें, ये फंक्शंस को हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, जैसे कि fx इज इक्वल टू है x माइनस 5, एक्स को हटा करके 5 ले, तो 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। LHL RHL फंक्शंस का वैल्यू 0 पे, सॉरी 5 पे, तीनों इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन। अब फंक्शन है fx इज इक्वल टू x के पावर n, और हमें चेक करना है n पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है, तो हमें LHL निकालना होगा। लिमिट x टेंस टू n लिख करके माइनस लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू n माइनस fx का वैल्यू x के पावर n है, x को हटा करके हमें n लेना होगा, तो n के पावर n हो जाएगा। LHL के बाद RHL, लिमिट x टेंस टू n, यहाँ प्लस लगाना होगा, लिमिट x टेंस टू n प्लस fx का वैल्यू x के पावर n है, x को हटा करके n लेना होगा, तो n के पावर n। LHL भी फाइंड कर लिया, RHL भी फाइंड, fn का वैल्यू fn, क्योंकि यह फंक्शन तो ये है, अगर x को हटा करके n लेंगे तो fn इज इक्वल टू n के पावर n हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है LHL RHL और fn, ये तीनों इक्वल है, तो हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, ये खुद लिख लें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। अब देखें इस क्वेश्चन को, एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे यहाँ पे डॉटफुल पॉइंट 1 है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉटफुल पॉइंट 1 है,
तो इस क्वेश्चंस को हम लोग 1 पर चेक कर लेंगे तो यह हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 के अलावा कोई और नंबर मिले, जैसे 2 मिले, 4 मिले, 7 मिले या -2, -4, -7 कुछ भी मिले, तो हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाए। 1 के अलावा कोई और नंबर मिले तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसको सॉल्व करने में, इसको चेक करने में। तो एक टेक्निक सिखाते हैं, उसको याद रखें। वो टेक्निक है क्या? जैसे आप इसमें जानते हैं कि लेस देन 1 है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हम कुछ नोट लिख रहे हैं, कुछ फैक्ट है जो याद कर लें। x इज़ लेस देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो हिंदी लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, 1 से छोटा। ये बात आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बस आपको समझाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और x इज़ ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा। 1 से छोटा कोई भी नंबर हो, जैसे कि आप 1 से छोटा बोल रहे हैं तो 0, -1, -2, -3, -4 etc। 1 से बड़ा तो 2, 3, 4, 5, 6। 1 से छोटा कोई भी नंबर हो तो LHL भी इसी पे, RHL भी इसी पे, एट अ पॉइंट भी इसी पे। 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो LHL भी इसी पे, RHL भी इसी पे, एट अ पॉइंट भी इसी पे। जैसे अभी हम 0 पर चेक कर रहे हैं, अभी हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो ये जो 0 है ये चूंकि 1 से छोटा है, इसीलिए अभी जो हम चेक करेंगे LHL भी इसी पे चेक करेंगे, RHL भी इसी पे, जिसको घेरे हैं अभी, LHL भी इसी पे, RHL भी इसी पे, एट ए पॉइंट भी इसी पे। हम क्या बोले कि 1 से छोटा कोई भी नंबर हो तो सब कुछ आप इसी पे चेक करें। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू x, ये मेरा फंक्शन है। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके माइनस लिमिट x टेंस टू 0 लिख करके माइनस, यहाँ पे f(x) है, x का वैल्यू पुट कीजिए 0, LHL फाइंड कर लिए, RHL तो लिमिट x टेंस टू 0 RHL में प्लस कर देंगे, f(x) तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) का वैल्यू x ही लेना है। ये जो घेरे हैं आपको f(x) इज इक्वल टू x दिख रहा है, x का वैल्यू 0 ले, LHL RHL, f0 फंक्शन का वैल्यू 0 पे, f(x) इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू 0, f(x) इज इक्वल टू x है यहाँ पे, ये वाला देखें जिसको हम दोबारा घेर रही है, x का वैल्यू 0 लेंगे, f(x) इज इक्वल टू x है, यहाँ लिख लें पहले हम, f(x) इज इक्वल टू x है, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो f0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फंक्शन LHL RHL और एट अ पॉइंट क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम इसे 1 पर चेक कर रहे हैं, 2 पर आप खुद से कर ले, तो चलिए 1 पे करते हैं चेक हम। एट x इज इक्वल टू 1, तो LHL लिमिट x टेंस टू 1 लिख करके माइनस, तो यहाँ पे वह फंक्शंस लेना है जो 1 से छोटा है, तो आप तो कह सकते हैं इसमें कि जो हम ये जो है 1 से छोटा है और ये जो फंक्शन है 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा वाला फंक्शन, तो 1 से छोटा बराबर फंक्शन के f(x) इज इक्वल टू x है, इसमें f(x) इज इक्वल टू x लेना होगा यहाँ पे, x का वैल्यू 1 पुट करें, RHL तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा वाला फंक्शन, तो देखिए 1 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, तो भाई 1 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 ले लें, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे। अब हम चूंकि यहाँ पे x तो है नहीं, इसे लिमिट नहीं लगाएं। अब देख रहे हैं कि भाई LHL RHL और दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब आप एट x इज इक्वल टू 2 पे खुद से निकालें, ये आपसे हो जाएगा कैसे, तो देखें 2 जो है चूंकि 1 से बड़ा है तो LHL में भी 5 होगा, RHL में भी 5 होगा, एट ए पॉइंट भी 5 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखें, क्वेश्चन 6 में क्या प्रॉब्लम है कि भाई किस पॉइंट पर चेक करना ये आपको मालूम है नहीं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई ये किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ये आप फाइंड करें, तो मेन प्रॉब्लम है कि हम किस पॉइंट पर चेक करें। एक बात हम दोबारा आपको समझा दें, ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये जो इंटरवल देख रहे हैं,
इस इंटरवल को कहा जाता है डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट। और हमेशा आप इसी डाउटफुल पॉइंट पर चेक करें। ऐसे जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो ये साफ साफ लिख देगा कि आप इस 2 पर चेक करें, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। ये आपको खुद से देखना होगा किस पॉइंट पर चेक करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर 2 है, इसलिए आप किस पॉइंट पर चेक करें, 2 पर चेक करें। एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब हम LHL, तो लिमिट x टेंस टू 2 लिख करके माइनस लिमिट x टेंस टू 2 लिख करके, अब यहाँ पर हमें वह फंक्शंस लेना है, ध्यान से समझें, वह फंक्शंस लेना है जो 2 से छोटा है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए जो हम टिक कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा, ये जो फंक्शन है 2 से छोटा है और ये जो फंक्शन है 2 से बड़ा है। साइन आपको आना चाहिए लेस देन मतलब 2 से छोटा, ये ग्रेटर देन मतलब 2 से बड़ा। ये जो फंक्शन है 2 से छोटा, ये 2 से बड़ा। तो एफ एक्स यहाँ पर जो है वह 2 माइनस यानी 2 से छोटा वाला फंक्शन लेना है। तो भाई 2 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है, 2x + 3। इस बात को आप अच्छा से समझें यहाँ पे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है। और 6 से 13 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट वीवीआई है आपके एग्जाम के व्यू से, 6 से लेकर के 13, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोबारा समझें, एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 माइनस है ना, तो वह फंक्शंस जो 2 से छोटा हो, 2 से कम वाला हो। तो भाई 2 से कम वाला कौन सा फंक्शन है, तो देखें x का मान 2 से कम है, यहाँ पे 2 से छोटा है लेस देन, और यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा है। तो वह फंक्शंस लेना है जो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा वाला फंक्शन क्या है, 2x + 3 है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आप यहाँ पर लें, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ले 2x + 3, 2 से छोटा वाला फंक्शन तो यही है। और x का वैल्यू पुट कर दें, x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 + 2, 2 × 2 + 3, तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा। LHL हम फाइंड कर लिए, LHL के बाद हो जाएगा RHL। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस RHL में प्लस लें, वह फंक्शंस 2 प्लस का मतलब जो 2 से बड़ा हो। तो आप देखें यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, 2x - 3। तो फंक्शंस क्या लेना होगा यहाँ पे, 2x - 3। अब x का वैल्यू पुट करें, तो 2 × 2 - 3, 4 - 3, ये 1 हो जाएगा। तो LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, अब आप इसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें।